चाइना के साइंटिस्ट ने दुनिया में पहली बार सुअर यानी कि पिग के भ्रूण में ह्यूमन सेल के साथ किडनी बनाई है। जी हां, सही सुना आपने। यानी कि वैज्ञानिकों ने सुअर के एम्ब्रॉय में ह्यूमन किडनी डेवलप की है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रिसर्च बताई जा रही है। सुअर के भ्रूण में बनी ये किडनी 50% से ज्यादा ह्यूमन सेल से बनी हुई है। इसे 28 डेज तक सुअर के एम्ब्रॉय में रखा गया। ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजिस्ट मसिमो मोंगियोल के मुताबिक ये रिसर्च एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कदम है, क्योंकि देश की 10% आबादी का लीवर डैमेज है और इनमें से लगभग 2 लाख लोग हर साल किडनी फेलियर के कारण जान गंवा देते हैं। इनमें से केवल 5 से 10,000 लोग ही किडनी ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। हालांकि अभी भी हम जेनो ट्रांसप्लांट से कई कदम दूर हैं। ये पहली बार है जब किसी प्रजाति के अंदर जानवर और मानव दोनों की कोशिकाओं से बना अंग डेवलप किया गया है। यानी कि जो किडनी बनी है उसमें ह्यूमन और एनिमल दोनों के कोशिकाएं मिली हुई हैं। सेल सिस्टम सेल नामक जर्नल ने प्रकाशित स्टडी के मुताबिक इस तकनीक में सुअर के एम्ब्रॉय की जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और उसके बाद उसमें ह्यूमन सेल रोपित किए गए हैं, जिसमें जानवर के अंदर ज्यादा ह्यूमन सेल वाली किडनी तैयार हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली बार किसी प्रजाति के भीतर इंसानी अंग को विकसित किया गया है। ग्वांगझू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिसिन एंड हेल्थ के वैज्ञानिक मिंगुएल एस्टेबन ने बताया कि उन्हें इस सफलता तक पहुंचने में 5 साल लगे। उन्होंने बताया कि पहले सुअर में जेनेटिक रूप से कुछ बदलाव किए, जिससे कि इंसानी कोशिकाओं को विकसित करने के लिए जगह बनाई जा सके। इंसानी कोशिकाओं को भी एक अलग माहौल में अस्तित्व बनाए रखने के लिए बदला गया। इसी के साथ एस्टेबन ने बताया कि टीम किडनी के अलावा दिल, पैनक्रियाज जैसे अंगों पर भी सुअर के भ्रूण में विकसित करने पर काम कर रही है। वहीं चीन वैज्ञानिकों की इस सफलता पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने कहा कि ये रिसर्च अहम है। वहीं उन्होंने इस रिसर्च को अपनी रिसर्च से कंपेयर करते हुए कहा कि इंसान और सुअर के डीएनए को मिलाने का काम वो भी कर चुके हैं, लेकिन इस रिसर्च में करीब 60% ह्यूमन सेल हैं, जबकि उनकी स्टडी में ह्यूमन सेल का स्तर कम था। फिलहाल इस रिसर्च में लोगों में आगे चलकर किडनी और दूसरे अंगों का प्रत्यारोपण करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, लेकिन हमेशा से ऐसी रिसर्च पर नैतिक सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि एनिमल एक्टिविस्ट इस तरह के रिसर्च से जानवरों के व्यवहार को प्रभावित होने का मुद्दा उठाते नजर आते हैं। फिलहाल इस रिसर्च को काफी अहम माना जा रहा है। आपकी इस रिसर्च पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे आज की सब खबर और मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर।